ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भी सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है जो बाबा का घर है। क्या है? घर का घर भी है और माता पिता के सन्मुख भी बैठे हैं। फिर यूनिवर्सिटी भी है और स्पिरिचुअल फादर भी बैठा हुआ है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सबकी सदगति होती है। इसीलिए ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्यों को क्या, परंतु हर चीज 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सदगति होती है। यह बातें बड़ी समझने की है। अभी यहाँ देखते हो वह सब बदल कर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया झूठी काया, ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सच खंड था, अभी यह भारत झूठ खंड है। रचयिता रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वे सब झूठ है। बाबा ने कहा अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान वाच, भगवान तो एक ही बाप है, वह है निराकार। असूल में सब आत्माएं निराकार है, फिर यहाँ आकर साकार रूप लेती है। वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म तत्व में निवास करती है। वह है हम आत्माओं का घर, ब्रह्म महतत्व। यह आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं कि रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर आएगी गोल्डन एज। संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता द्वापर का संगम को संगम नहीं कहा जाता, वह रंग हो जाता है। बाप कहते मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही है सतयुग में। अभी है संगम योग, इसको कल्याणकारी संगम योग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। फिर वो दिखाते हैं नदियों का मेला। 2 नदियाँ तो है ही, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। यह भी झूठ है। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, यह सब झूठ है। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति से हैं। पहले पहले ज्ञान दिन सुख है, फिर भक्ति है रात। फिर भक्ति रात दुख है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात अब एक ही तो हो ना सके, बहुत होंगे ना।
दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। बाप कहते देह सहित जो कुछ भी है इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। किसके आधार से भूलना है? ज्ञान के आधार से। धंधा आदि तो सब करना है, बच्चों को भी संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते तो हो ना, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो, आधा कल्प द्वापर और कलयुग किसकी मत पर चले? रावण की मत पर। अब जो कुछ करो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय से पतितों से चलाया, उसकी नतीजा क्या हुआ? द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक किससे लेन देन? दिन प्रतिदिन और ही पतित बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना तो होता ही है, उतरना ही जरूर है, नहीं तो बाप को कैसे आना पड़े। बाबा ने कहा उतरना भी जरूर है, इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हैं, गोल्डन, सिल्वर, कापर, फिर है आयरन। तो इस समय बाबा ने कहा आयरन एजेड बन पड़े हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी तो नया भारत था। ये लक्ष्मी नारायण का भी राज्य तो था ना। कल की तो बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते तुम्हारी शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? बाबा राइट है या मैं राइट हूँ? बाबा ने कहा बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको भी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए मेरा गायन करते हैं। ज्ञान के लिए किसकी गायन करते हैं? बाबा का। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं, कलयुग में मनुष्य आदि अंत दुखी होते रहते। बाबा ने कल पहले भी ऐसा समझाया था, अब फिर से समझा रहे। कल पहले भी ऐसे समझाया था, फिर से समझा रहे। बच्चे समझते हैं कल पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर समझा रही हैं, अब फिर पढ़ कर पा रही हैं, पर समय बहुत थोड़ा है। कल पहले भी लिया था, गमाया, फिर अब पढ़ करके पा रही है, पर समय थोड़ा है। यह तो विनाश हो जाएंगे, इसीलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं, यह और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले माफी, ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं।
मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही पुनर्जन्म रहित है। इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है। तो युक्ति बतानी पड़े ना। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े। कौन सा राज्य है? रावण राज्य। इसमें देह अभिमान। सतयुग में देही अभिमानी होते हो। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ कोई भी नहीं जानते हैं। अगर वहाँ भी मालूम हो जाए तो बाबा ने कहा फिर हाँ ऐसा गिरना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अगर वहाँ भी मालूम हो जाए फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ना रहे। इसीलिए बाप कहते ये नॉलेज फिर वहाँ प्रायलोप हो जाता। सतयुग में ज्ञान नहीं रहता। जबकि तुम्हारी सदगति होती है फिर ये ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी है कि हम पतित बन पड़े हैं। तो बाबा ने कहा पतित बनते ही काम चिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। पतित किससे बनते? काम चिता पर। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर क्या करते हैं? तो बाबा ने कहा पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी है आप निर्विकारी हम विकारी है। 22 वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड गाया जाता है। भारत ही 22 वर्ल्ड था, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही पतित है। 22 वर्ल्ड आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों थी। प्यूरिटी है पास्ट, अभी प्यूरिटी, उसके द्वारा पीस प्रॉस्पेरिटी मिलती है। नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसे प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। वहाँ सतो प्रधान है ना, तो सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे। सतो प्रधान, सृष्टि भी, प्रकृति भी, आत्मा भी, सब सतो प्रधान है ना, सब प्यारे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। यह तो एक दृष्टांत है। हाँ, वहाँ ऐसी चीज़ें गंध करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ हैं, मच्छर आदि बहुत है। वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। सतयुग में साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है। गरीबों का फर्नीचर साधारण होता है। भारत अभी गरीब है तो है? भारत अभी गरीब है तो कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गाय भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गाय दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गाय तो होंगी ना, वहाँ चीज़ कितनी फर्स्ट क्लास हो। सतयुग में
हेवन तो फिर क्या, स्वर्ग तो स्वर्ग है ना, फिर क्या। इस पुरानी छी दुनिया में बहुत किचड़ा है। यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। दुनिया में जो यज्ञ रचते उसमें तो अलग अलग मटेरियल डालते, और ये जो पुरानी दुनिया बाबा ने जो यज्ञ रचा है इसमें स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बम्स बनाते रहते हैं, बम फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसी जीवाणु भी डालते हैं, ऐसे विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाइयाँ आदि कोई कर सके। बाप कहते बच्चों को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इसीलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलमिटीज, मूसलाधार बरसात। तो विनाश होगा तो इतनी सफाई कौन करेगा, तो इतना मूसलाधार बारिश होगी सारी सफाई हो जाएगी। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि कहती है विनाश जरूर होना है, होगा ना, अति हर चीज़ का अति। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने। बाबा कहते बच्चे अच्छा ना मानो, कोई कहते विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, बाबा कहते ना मानो। तुम्हारी मर्जी और वैराग, यह अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ नहीं समझ। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब माने। अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो फिर क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी? हाँ, साक्षात्कार होने से सदगति होगी कैलाश में? हाँ, साक्षात ले तो बाबा ने कहा, कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योत स्वरूप है, अजार सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे नहीं है। गीता में लिखा है अर्जुन ने कहा वास करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसी बात भी नहीं है। बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा बाप भी है, सिर्फ वो ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते वो भावना भी मैं पूरी कर देता हूँ। वह भी ड्रामा में नोंद है, बाकी भगवान किसी को मिल ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तन बनी होगी पर वैकुंठ में नहीं जा सकती। वो भक्ति का शिरोमणि, फिर भक्ति जब शुरू होगी फिर आएगी, लेकिन क्या नहीं कर सकती, वैकुंठ। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रही हो। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रही हैं। यहाँ तो सब नरक के मालिक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रही हैं। यह लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बराबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कलप पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट पे नहीं होना चाहिए। जिसने कलप पहले जैसे पुरुषार्थ किया होगा ऐसे करेंगे।
जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ओ माया, तुम इन पर भी जीत पा लेते हो। भगवान के बच्चे हैं। बाबा ने कहा सुनंती कथंती भागंती हो जाते। बाबा कहते हो माया, तुम इन पर भी जीत पा लेते हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया। बुद्धि कब किसका पलटेगा कुछ बता थोड़ी सकते। इसीलिए तो बाबा ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकता है। काम कटारी से हमने हार खा ली। अब तो बाबा आपके सामने आने के लायक ही नहीं रहे। बाद में पछताते हैं ना। फिर लिखते बाबा सन्मुख आए तो बाबा क्या कहे? बाबा कहते, बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे? फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा। ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ का रस, और गिरे तो एकदम चंडाल। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का रस और गिरे तो एकदम चंडाल। हड्ड गुड़ टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई कोई तो सच लिखते हैं और कोई कोई तो सुनाते ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी तो मिसाल है ना। किया है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठाना हुक्म नहीं है। मधुबन में जाते हैं ना, फिर भी बाबा ने कहा परंतु कोई हालत में बिठाना भी होता है। बड़ा आदमी जाता है बिठाना भी पड़ता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती है, कहती है बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बांधलियों का पाठ चलता है, कामेशु हृदयेषु भी तो होते हैं ना। बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं। बेअद का बाप कहते बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो और मुझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ विश्व के मालिक बनोगे। पवित्र रहो और बाप को याद करो तो बाबा गारंटी करता है विश्व के मालिक तो बनोगे ही। अखबार में भी खुद डालते हैं कि कोई पैरक कहे जो हमसे ये बम शादी बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है। दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं, टाइम बहुत नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? कौन है? कौन बोल? आप
अच्छा, अभी सुना देते हैं, फिर आपको हीना बहन अभी भट्टी करके आई है ना मधुबन से, थोड़ा सुनाएगी, फिर आपका प्रेजेंट डलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फास्ट है, इसीलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। पवित्रता फास्ट है, इसीलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उससे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते। कोई समस्या को देख के आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रह परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। और जो लोग मधुबन जाने वाले हैं 20-22 लोगों का टिकट कल बन चुकी है। अब जो बनाए अपने अपने टिकट बना के हमारे को बता देना, क्योंकि बार बार नहीं बनाएंगे हम। 8 गरीब रथ में और ट्रेन में मिली नहीं।